अब तक हमने आगे के 3 पार्ट में समझा, ठीक है। अब जो हम आगे समझेंगे कि जब आपका रिश्ता नया नया था, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी, उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका रिश्ता नया नया था, न्यू इंटेंशन था, बहुत अच्छा था, आगे जाके फिर उसमें डिफेंस आ गए, बदलाव आ गए, ट्रॉमाज आ गए, नो कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। खास करके क्या होता है कि दोनों जब मिलते हैं ना, तो दोनों के डिजायर और दोनों का स्पार्क बहुत ही अलग तरीके का होता है और उस टाइम पे दोनों बॉन्ड बनाने की तरफ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश भी होती है, डिजायर बॉन्ड बनाने की एक दूसरे के साथ चलने की होती है। जो अवेकनिंग है उसको पता है कि ये क्या जर्नी है, पर जिसको नहीं पता वो किस तरीके से ये जर्नी में आगे बढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड है। वो जब एक अवेकनिंग है और दूसरा अवेकनिंग नहीं है, दोनों जब साथ में मिलते हैं तो कंप्लीशन महसूस होता है। बिकॉज जो इंसान अवेकनिंग नहीं है उसको पूर्णता फील होती है, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट है ना, दूसरा पर्सन उसका बॉडी पार्ट है। जब वो उसको मिलता है तो एक छोटा सा हग भी उसको इतना फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि दो हार्ट का जब कनेक्शन होता है तो एक पूर्णत्व का महसूस जो अंदर होता है गले लगने से खाली, तो वो कंप्लीशन महसूस होता है दूसरे इंसान को जो अवेकनिंग की प्रोसेस में अभी बहुत पीछे है। फिर वो कनेक्शन आगे बढ़ता है और अगर वो इंसान ट्विन फ्लेम आपका सही ट्विन फ्लेम नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके साथ में जुड़ेगा, आपके साथ में कंप्लीशन भी महसूस करेगा, पर फिर भी वो दूसरों के साथ को ढूंढता रहेगा। अगर वो आपके साथ होकर भी, आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हुए भी दूसरे के साथ तो ढूंढ रहा है, तो फिर वो आपका फॉल ट्विन फ्लेम है। हो सकता है कि फिर अवेकनिंग हो और वो आगे जाके आपका ट्रू ट्विन फ्लेम बन जाए, पर वो बात की बात है। आपके साथ फुलफिलमेंट होने के बावजूद भी दूसरे की तरफ जाना, दूसरे को ढूंढना, वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। अगर आप बोलते हैं कि आपका बंदा आपके साथ होने के बावजूद दूसरे के साथ में ये करता है वो करता है, तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ट्रू ट्विन फ्लेम जो होता है उसका सेंस टोटली ऑफ होता है, वो पूर्णता की तरफ आपके साथ आगे बढ़ता है, कंप्लीशन की तरफ आपसे आगे बढ़ता है, वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपके साथ जीना सीखता है, आपके साथ ही अपनी फैमिली आगे बढ़ाता है, वो आपके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी देता है, क्योंकि पहले से आप दोनों कंप्लीट ही हैं। आपको ये जर्नी में जब मिलाया गया तब आपको वो स्पार्क इसीलिए दिया गया कि आपको पता चले कि आप काफी टाइम पहले, काफी जन्मों से एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं। वो स्पार्क वही है, वो स्पार्क वो दिखाता है कि आप काफी जन्मों से, पास्ट लाइफ से कनेक्शन में हो। और जब वो चीज पता चलने के बावजूद भी अगर आप वहां आगे नहीं बढ़ते तो फिर बात अलग है, क्योंकि ये जो जर्नी है, वो स्पार्क है, वो फिर आगे बढ़ता ही रहता है, वो फिर खत्म नहीं होता, वो फिर डिवाइन जर्नी की ओर जाता है। और वो दोनों ट्विन फ्लेम मिलके पूरी दुनिया को ऐसा कुछ देते हैं जिसके लिए उनको ईश्वर ने नीचे भेजा था, ठीक है। दोनों स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ करते हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ट्रिगर नहीं देते एक दूसरे को, आध्यात्मिकता के सफर में आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी भी चलाते हैं, अपना परिवार भी बढ़ाते हैं, दूसरों को देते जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, योगत्व पे आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल ग्रोथ के साथ ये डिवाइन जर्नी को वो आगे बढ़ाते हैं। सोचो, दिस इज द ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पार्कल जर्नी, ठीक है। पर जहां पे आपने ये बोल दिया कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, तो वहां पे प्रॉब्लम आई। राधा ने कृष्ण जी से बोला था शादी, तब कृष्ण जी ने बताया था कि राधा में कृष्ण दिखने लगे, कृष्ण में राधा दिखने लगी, कि जब मैं तुमसे अलग ही नहीं हूं तो शादी वो बंधन है जिससे आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम साथ में हैं। और जो ट्विन फ्लेम भी होते हैं वो शादी इसीलिए करते हैं
कि उनको मिलकर जो काम करना है, उनको जिस लिए ईश्वर ने नीचे भेजा है उसके लिए उनको एक साथ रहकर काम करना है। इसीलिए वो शादी करेंगे, परिवार भी बनाएंगे, अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे। इसके लिए वो शादी करेंगे, पर उसके लिए उनका जो माइंड, उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एक अलग लेवल पे होती है। आप कभी कभी देखेंगे कि जो दुनिया के लिए काम करते हैं उसमें कभी कभी 2 लड़के होते हैं, कभी कभी 2 लड़कियां होती है, कभी कभी माँ बेटी होती है, कभी कभी बाप और बेटी होती हैं, कभी कभी 2 सहेलियां होती है। तो आप सोचो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मेल और फीमेल ऐसा नहीं है, कोई भी 2 पर्सन जो, देखो जब पार्ट होता है ना, अब इसने, एक ने सोचा मैं लड़का बनूंगा, एक ने सोचा मैं लड़की बनूंगी, तो लड़का लड़की बन गए। पर एक ने सोचा कि मैं लड़का बनूंगा और दूसरे ने बोला मैं भी लड़का बनूंगा, तो फिर दोनों नीचे ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, पर दोनों लड़के बन के आए। जब ऐसा सोचा कि मैं लड़की बनूंगी, दूसरे ने भी सोचा मैं भी लड़की ही बनूंगी, तो दोनों लड़की बन के नीचे आ गए। तो फिर वो दोस्त बन जाएंगे या फिर किसी सफर में साथ एज ए सोशल वर्कर बन जाएंगे। भले ही दोनों की शादी किसी अलग अलग पर्सन से हुई है, पर काम साथ में मिलकर करेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब हम वापस से आएंगे कि ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये समझेंगे। अब समझिए कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गया कंप्लीटली, उसको अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, वो उसके बगैर कंप्लीट फील ही नहीं करता, मतलब पूरे दिन उसके आसपास ही उसकी दुनिया है और उसी के ऊपर पूरा डिपेंड है। तो जो देने वाला इंसान है ना, वो देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और सामने वाला इमोशनली ओपन नहीं होगा तो देने वाला हर्ट होगा। अब नो कांटेक्ट में क्या होता है, जब आपके पार्टनर ने अगर किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है, और फिर वहां पे वो सेम करेंगे, जैसे आपके साथ में परिपूर्ण नहीं हुए, वो अवेकनिंग नहीं थे, इसलिए उनको ये जर्नी पता नहीं चली। और जब आपका रिश्ता था तो आप देते गए देते गए देते गए और वो नहीं ले रहे थे। अब उन्होंने जिसके साथ रिश्ता जोड़ा वो उनको देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, और सामने वाला पर्सन नहीं ले रहा है। तब उनको पता चलेगा जो डिवाइन कनेक्शन में उन्होंने आपके साथ में मिस किया, वो अब पता चलेगा। ये ईश्वर ट्रॉमा लाते हैं, ये डिवाइन इंटरफियर करता है, और इसीलिए थर्ड पार्टी आती है। क्योंकि थर्ड पार्टी जब आती है और आपके पर्सन सेम चीज उसके साथ करते हैं, वहां पे वो देना शुरू करते हैं, आपके पास से ले रहे थे और आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब जहां पे वो जुड़े हैं वहां पे वो देना शुरू कर रहे हैं, और वो दे रहे हैं क्योंकि प्रूव कर रहे हैं कि तुम्हारे बगैर भी मैं परिपूर्ण हूं, ठीक है, मैं जी सकता हूं, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं हूं। ये प्रूव करने की कोशिश में वो सामने जो तीसरा इंसान है उसको देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, और सामने वाला उनको रिफ्लेक्ट करता है। तब उनको आपकी वैल्यू पता चलती है और तब उनको पूरा कनेक्शन समझ में आ जाता है। फिर वो अवेकनिंग होते हैं, फिर वो ये डिवाइन जर्नी को समझते हैं। ये सब होता है पूरा चक्कर, और इसमें डिवाइन इंटरफियर करता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर किसी एक इंसान ने दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो जबरदस्त ट्रॉमा मिलता है। जब शिव जी बहुत बहुत ही तपश्चर्या करते थे, पार्वती जी 3D वर्ल्ड से आई थी, उनको पापा के यज्ञ में जाना था, ये करना था वो करना था, ठीक है, और जब एक ट्रॉमा आया कि पार्वती जी ने अपने आप को अग्नि में डाल दिया, तब जो हालत शिव की थी, पूरा ब्रह्मांड जला दिया था उन्होंने पार्वती की जी के अभाव में। हम शिव जी को कितना डिवाइन लेवल पे लेते हैं। तो ये जो जर्नी थी, वहां से हमको ये सीखना है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपने अपने पार्टनर को किसी तरीके से खो दिया, आपकी हालत भी भटकते हुए शिव जैसी हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने सोल को क्या किया, ठीक है। और उस टाइम पे वो समय जो दिखाया गया है पास्ट में, अगर आप पुराणों में देखें तो शिव जी तपश्चर्या तो क्या सब कुछ भूल गए थे, उनको संभाला था फिर विष्णु जी ने। और
आपको ना पता हो तो मैं आज बता दूं कि शिव और शिव जी दोनों अलग हैं। जब विष्णु जी ने संभाला उसके बाद अगर हम बोले तो शिव जी किसकी तपस्या करते हैं? वो हिमालय में बैठ के साधना में बैठते हैं। किसका? वो विष्णु जी का करते रहते हैं जतन मन में, ठीक है। क्योंकि शिव का ओम नाद तो पृथ्वी से है और सृष्टि को चला रहे हैं विष्णु जी, तो वो कनेक्शन विष्णु जी के साथ में हमेशा जोड़ते रहते हैं। तो मतलब ये मैं बताना चाह रही हूं कि जो आपके शिव हैं, अगर वो अवेकनिंग है, उनको खुद को पता है वो आपसे ज्यादा अवेकनिंग है और ये गलती उन्होंने की है, तो उनके साथ में ट्रॉमा होगा और थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आएगी। बिकॉज एक देना चाहता है, दूसरा आपको दूर रखता है, इसलिए आप उसको वो ऊर्जा नहीं दे पाते। और फिर कभी कभी क्या होता है कि वहां पे डिस्प्यूट हो जाता है। ज्यादातर वो आपसे क्लोज रहता है, खुल के मन की बात नहीं बताता है, फिर कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है, डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, ये सब हो जाता है और फिर आ जाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी। अब इसको आगे हम दूसरे पार्ट में समझेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे विराम देंगे और अब दूसरा पार्ट हम ये लेंगे कि अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी आ गई है, सारे सर्कमस्टांसेस मैच कर रहे हैं और अब आपको पता चल गया है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी थी, ट्रू थी, फॉल्स थी, क्या थी, तो इसके पीछे का पार्ट आप सुनो और आगे के पार्ट भी सुनो, सब एक साथ सुनोगे, पता चल जाए क्या है ये जर्नी।